नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम में आप बीती विद प्रीति सिंह। और आज हमारे कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान है। मेरी कितनी ही ऐसी फ्रेंड्स हैं और कितनी मेरी फैमिली और आसपास की महिलाओं ने और कितने लोगों ने मुझे कहा है कि प्रीति शो पर किसी लॉयर को बुलाओ जो कि इंफॉर्मेशन दे सके, सही गाइड कर सके कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार होते हैं और वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। सो हियर आई एम टुडे वी हैव मिस एकता अग्रवाल जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, जो कि को फाउंडर है उलझन फाउंडेशन की, जो कि एक लेक्चरर भी हैं और इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ हासिल किया है। तो आइए मिलते हैं एकता जी से। Thank you so much, Ekta ji. Thank you so much for coming here. So today आपको इतनी सारी महिलाएं देख रही हैं जो कि कितने अलग अलग रूपों में सफर कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। मेंटली अब्यूज उनको किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हो रही है और ना ही तो उन्हें अपने लॉज की जानकारी है और ना ही राइट्स की कि किस तरीके से वो लड़ सकती हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए। So first of all, I would love to know कि आपने ये जर्नी जो शुरू की वो कैसे और क्यों शुरू की? एक्चुअली ये जो शुरू हुआ ये मेरी मदर से शुरू हुआ। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई कि आपको लाइफ में कुछ बनना है। ये मेरी बहुत अर्ली एज से ये चीज़ क्लियर थी कि मेरी मॉम ने मुझे ये एक माइंडसेट मुझे दिया था कि कुछ भी हो जाए आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। बिकॉज हमारी सोसाइटी में एक चीज़ होती है कि एक लड़की अपनी अर्ली एज में अपने फादर पर डिपेंड करती है और आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड पर डिपेंड करती है एंड ओल्डर एज में जाकर वो अपने बेटे पर डिपेंड करती है। तो वो चीज़ मेरी मदर ने मुझे सिखाई कि आपको खुद पे डिपेंड करना है। आपकी लगभग क्या उम्र रही होगी जब आपने पहला केस लड़ा अपना? दैट इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज जब मैं अपनी लॉ कर ही रही थी तो तभी कुछ एक ऐसा इशू मेरे सामने आया था और उस केस में फिर मैं इतना इन्वॉल्व हो गई, मैंने खुद को इन्वॉल्व किया उस केस के अंदर। और मेरे उस समय पे एक सर थे जो कि एक होता है कि कॉलेज टाइम में आपको किसी के साथ इंटर्नशिप करनी होती है, तो उनके साथ मैंने उस केस को असिस्ट किया और फुल इन्वॉल्वमेंट था मेरा। सर ने मुझे बोला कि इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत लेस रहेगा। So from there you started your journey? Yeah, from there. Right. So अभी लगभग आपको कितने साल हो गए एकता जी? लगभग 13 से 14 साल से आप प्रैक्टिस कर रही हैं। So किस किस तरह के केसेस आपके सामने आए? Because I do work as a law firm. Right. Yeah. So प्रीति मेरी लॉ फर्म है SRG लॉ फर्म, राइट? और लॉ फर्म है तो उस कैपेसिटी में आने के बाद हम लोग हर तरीके के केसेस करते हैं जी। और सारे ही केसेस किए हैं, हर तरीके के केसेस किए हैं, कहीं पर अपना खुद को बाउंड नहीं किया है। बट मेरा जो स्पेसिफिक एरिया रहा इंटरेस्ट का वो कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट नेचर की वजह से, तो वो मेरा सोशल मुद्दों पर रहा। तो मैंने क्रिमिनल के केसेस किए हैं, बहुत सारे किए, कमर्शियल केसेस भी किए हैं। मेरे फ्यू केसेस हैं जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं, उसमें एनिमल राइट्स एज अ मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट था, तो इसीलिए वो मेरे दिल के करीब हैं। तो और अदर देन दिस पॉक्सो केसेस हैं एंड पॉक्सो रिलेटेड केसेस में पर्टिकुलर मैं अपने किसी एक केस की बात करूं तो उस केस ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि ये इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ पर किसी बच्चे की। तो वो एक केस मैं कर रही थी, वो केस एक 4 या 5 साल की बच्ची का केस था और मैं उसकी लॉयर थी। तो वहाँ पर पूरा कोर्ट प्रोसीजर करना होता है बच्चों को और पूरे दिन कोर्ट में रहना, बिकॉज एविडेंस के दौरान रहना। ऑल्दो काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, किड्स आर देयर और उनके हिसाब से क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं किया जाता, बहुत ही अच्छा लीगल सिस्टम होता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक सफरिंग रहती है। वो एक उम्र रहती है बच्चों की जहाँ पे वो डेवलप कर रहे होते हैं। सो ऐसी उम्र में उनको
इस तरह की चीजें फेस करना पड़ रहा है। ये चीजें फेस करना। और उसमें उस केस में हुआ क्या था एक्चुअली, उस बच्चे को इस तरीके से यूज किया था क्रिमिनल ने, और वो बच्चा इतना हैबिचुअल हो गया था उन एक्टिविटीज का, और वो बार बार बच्चा बीच में क्वेश्चंस के बीच में कुछ ऐसे चीजें वो मतलब परफॉर्म कर रही थी जो कि मतलब बता पाना बहुत मुश्किल होता है, बट वो इम्पैक्ट था वहाँ पर। मेरे जेस्चर जो है एक्सचेंज हुए थे, जो हमारी जज थी वहाँ पर, लेडी जज थी। क्रिमिनल्स नहीं सोचते कि एक बच्चा है, अगर मैं पर्सनली बात करूँ अदर देन प्रोफेशन से, तो ये एक वाहियात, मतलब एक वहशीपन निकल कर बाहर आता है। इक्वल लाइक animal behavior, Animal behavior, absolutely. and there are too many kids are suffering from the same thing. Yeah. हर रोज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे, कि किसी ना किसी बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। इवन रेप की बात करें अगर हम, ये एक विमेन होने के नाते, और मतलब विमेन सेंट्रिक केसेस करने के नाते, मैं इस मुद्दे पर हम अल्टीमेटली इसको बात करना ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो सर्वे भी करें कि पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे इन एवरी 3 मिनट्स कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल अब्यूज और ये सब हो रहा है। एब्सोल्युटली। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तरह आपने कुछ अपनी रिसर्च या फिर जर्नी रही है कि मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं शायद एजुकेशन की कमी है, उन्हें सही शिक्षा नहीं दी जाती है, संस्कारों की कमी है, या फिर कोई भी, आपकी अकॉर्डिंग क्या रीजन है इसके पीछे? आई हैव सीन एंड आई हैव रिसर्च सो मेनी केसेस, एंड बहुत सारे फैक्ट्स के साथ भी मैंने मतलब इसको रिसर्च किया है, केसेस में भी देखा है, अदरवाइज भी मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। तो ये आप देखेंगे कि जो मेंटलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको स्टिग्माइज करना कि कपड़ों की वजह से ये घटना घटित हुई है, या फिर हम कोई कुछ टीवी पे, टेलीविजन पे, या फिर हम कुछ सिनेमा में ऐसा कुछ देख रहे हैं, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो कपड़ों को तो मैं नहीं इतना कहती हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर आप कवर भी हैं तब भी ये चीज़ ऑफेंस हो जाता है, और एक छोटे बच्चे के साथ भी ये ऑफेंस कमिट होते हैं, क्योंकि बच्चा तो किसी को प्रोवोक कर ही नहीं सकता है। एंड इवन देन आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मेंटलिटी, एटमॉस्फेयर, चारों तरफ ही एक ऐसी चीजें चल रही हैं कि लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। कहीं ना कहीं शायद हमारे घरों में जो फैमिलीज हैं, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जब उनकी ग्रोथ होती है, वो मेंटल ग्रोथ होती है, आई थिंक हमें खुल करके बच्चों से बात करनी चाहिए, सारे टॉपिक्स पे उन्हें नॉलेज देनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जो कि हमारे कंट्री में नहीं होता है। इसको एक टैबू माना जाता है, टैबू बनाया जाता है। और इसमें मोरओवर एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि परवरिश का ना एक पेरेंटिंग के लिए भी एक कुछ होना चाहिए कि एब्सोल्युटली, क्योंकि पेरेंटिंग के लिए भी कोई यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीज है नहीं। आप सडनली आपकी शादी होती है, आप पेरेंट्स हो जाते हैं जी, और आप अपने बच्चों पर कहीं ना कहीं वो चीज थोपना चाहते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से ली है, बट अभी आपको अपडेट होना है, उसके लिए आप उस ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकते। आपको बात करनी होगी, आपको बताना होगा व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और आपको ये कहना होगा बच्चों से कि व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच। इवन अभी भी सोसाइटी में अगर आप देखें, मैं प्रीति आपसे एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगी इस बात को लेके। एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक फंक्शन के दौरान मैं गई थी वहाँ पर, और एक लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम भी था वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने बात की, बच्चों को अवेयर किया, बताया पोक्सो के बारे में, और जानकारी दी डिटेल में जितनी मैं दे सकती थी उनको, डिसेंट वर्ड्स के साथ में, और प्लस कि वो मेरी चीज़ को अदरवाइज ना लें और उसको समझें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो 3-4 बच्चे वहां पर खड़े होकर रोने लगे। एकता जी, महिलाओं के बारे में आपका, जो महिला सफर कर रही है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सो लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि मेरे पास अक्सर इस तरह के सवाल आते रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, और इस लेवल पे है कि शी वाज सुसाइडल अभी रिसेंटली, एंड आई कांट टेक हर नेम क्योंकि वो शायद उनकी फैमिली में ये भी इशू हो जाएगा। यू शुडंट टेक। सो स्पेशली ये उन 2-3 लड़कियों के लिए शायद उनकी जिंदगी बचा सकता है जो कि अभी फिलहाल सफर कर रही हैं।
कि उनके हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और किसी एक से नहीं कई विमेन्स के साथ उनके अफेयर्स हैं और आकर के घरों में अपनी वो वाइफ्स को मार पिटाई करते हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है और मेंटली अब्यूज होता है और वो पर्टिकुलर विमेन अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती है क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं है एंड उनके बच्चे हैं, वो भी एक प्रेशर आता है उनके ऊपर। सो ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं या फिर कैसे निकल सकती हैं उस सिचुएशन से या कैसे सरवाइव कर सकती हैं? देखिए, एक बहुत बेसिक बात कहूँ तो ये बहुत बेसिक हो जाएगा कि आपको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि हर 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 वुमेन नहीं है सेल्फ डिपेंड, ये भी हमें समझना होगा। आप अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक सर्वे हुआ था जिसमें 131 को सर्वे किया था, मैंने एक रिपोर्ट देखा था और उसमें से हमारा पोजीशन जो था 121 था आउट ऑफ 131 कंट्रीज और हम 121 पे थे कि जहां पर महिलाएं वर्किंग हैं, कितने परसेंट महिलाएं वर्किंग हैं किस कंट्री में, तो वो परसेंटेज में हमारा पोजीशन था 121। बट इंडियन गवर्नमेंट का जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बिकॉज इसके आने के बाद से महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, जो इसको जहाँ जहाँ तक ये प्रोग्राम पहुंचा है और जिनकी रीच में ये आया है, जो इसको ऑप्ट कर पाए हैं, उन्होंने इसको एक स्किल डेवलपमेंट को अपने लिए एक वेपन की तरह यूज किया है, नॉट इन नेगेटिव सेंस बट अ पॉजिटिव सेंस। और उन्होंने इस वो लोग इस चीज को इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को एक सेल्फ मेड पर्सन बना लिया आफ्टर दिस कि उनका हस्बैंड भी या उनके अराउंड सोसाइटी में जितनी भी अगर पेट्रियार्चल कल्चर है तो वो लोग भी मतलब देख रहे हैं, सैल्यूटेबल है ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट का। एंड अदर देन दिस, अगर मैं लॉ के बारे में बात करूं तो देखिए, अगर आप नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण से सेल्फ डिपेंड, तो आप ये जाने कि in CRPC there is a section 125 for claiming the maintenance। और मेंटेनेंस आप अगर अपने आप को कैपेबल नहीं है मेंटेन करने के लिए और आपके पास बच्चे भी हैं या नहीं भी हैं, दोनों ही सिचुएशन में आप क्लेम कर सकते हैं दिस इज योर राइट एंड यू नीड टू वोकल अबाउट योर राइट। कोई हेजिटेट आप फील मत कीजिए, आपको यहाँ पर फ्री में भी लॉयर अवेलेबल हो जाएंगे इफ यू आर अगर आप किसी लीगल एड जो स्टेट की पॉलिसीज चलती हैं उसमें अगर आप जाकर एप्लीकेशन दें, पॉसिबल है कि फ्री में भी लॉयर definitely there are system because there are many women they can't afford it and that's why वो रह जाती हैं कि अच्छा हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे करेंगे। एक सवाल मेरे मन में आया जी। मेरी एक फ्रेंड है, recently she went through some family issues plus domestic violence, तो मैंने उनको रिकमेंड करा कि you should take police help। so सब कर आके जब वो गई और जो मारपीट होती है फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है फॉर सर्टेन चेकअप्स, उसका कुछ लीगल टर्म है, क्या बोलते हैं उसको, या वो एविडेंसेस होते हैं, वो उनको बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उनको बहुत यू नीड टू टेक केयर विद देम जी, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो ट्रायल के दौरान। शी हैज टोल्ड मी कि प्रीति मैं गई, थाने भी गई और हॉस्पिटल गई तो किसी ने कुछ किया नहीं, मतलब कि उसने कहा कि वेट करवाते रहे के बाद मैं एक हॉस्पिटल गई, दूसरे गई, तीसरे गई तो किसी ने पकड़ा नहीं केस, सबने मना कर दिया कि सॉरी वी कांट डू इट। आप देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आपको कराना है तो आप अगर पुलिस में जा रही हैं और वहाँ अपनी कंप्लेन या अपनी रिपोर्ट अपनी रजिस्टर करा रही हैं तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी जी। और अगर आप इंडिविजुअली भी जा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, बट यू नीड टू बी वोकल। आप इमोशनली इतना, मैंने देखा है पेशेंस लूज कर जाते हैं विक्टिम्स और वो समझ नहीं, गिव अप कर देते हैं इजीली। मतलब दोनों के लिए इट्स नॉट जस्ट विमेन, मेन आल्सो, दोनों ही इक्वली सफर कर रहे हैं। आई थिंक मेंस वो ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं होता रोने का, खुलेआम एक्सप्रेस करने का, इमोशंस को जाहिर करने का, और उन पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, जैसे घर की जिम्मेदारियाँ, घर चलाना है, उनको दिखाना है कि लड़का क्या करता है, इवन फॉर मैरिज ऑल्सो दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि
दिस इज व्हाट आई डू. सो आई थिंक ज्यादा प्रेशर होने के कारण प्लस रिलेशनशिप्स का भी प्रेशर आता है. सो दे सफर इक्वली. आई थिंक दे सफर मोर देन विमेन. या हम कह सकते हैं कि दे सफ़र मोर, और ऐसा और विमेन भी सफ़र करती हैं, मैन भी सफ़र करते हैं, बट सिचुएशन टू Absolutely. सिचुएशन वैरी करती है ये चीज़. आपको मेंस के लिए मैं सिर्फ अगर मैं बात करूँ मैन की, और तो आपको मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा. आप फॉलो कीजिए प्रोसीजर क्या आ रहा है. सो जो हमारी कानूनी व्यवस्था है वो क्या सच में ही समाज को बेहतर बनाने में मददगार है? डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है हमारी कंट्री का, इट इज़ अप्रिशिएबल, और आपको रिलीजियसली इसको फेथ करना है, जी, और या डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा. आप पेशेंस रखेंगे और आप फॉलो करेंगे सारा का सारा ट्रायल प्रोसीजर, अपनी सच्चाई के साथ अपनी बातें रखेंगे, और कोई भी उसमें मैनिपुलेटिव चीज़ें नहीं होंगी, तो डेफिनेटली आप इससे बाहर निकलेंगे, किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो हरासमेंट की. कुछ ऐसे लॉस का आप जिक्र करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे विमेन को, मेन को, कि किस तरह से दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स मेंटली एंड फिजिकली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, इन एनी सॉर्ट ऑफ मैनर? फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, और आपको अपना जो सेल्फ इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है. आपके अगर मन में ये आता है कि मेरे साथ जो ये हो रहा है ये गलत है, और आप उस सिचुएशन में आने के बाद अगर ये सोचते हैं कि इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं है, जी. तो ये आप गलत सोचते हैं. कानून हमेशा होगा, लॉ हमेशा होगा, कोई ना कोई ऐसा सेक्शन, ऐसा एक्ट जरूर होगा जिसमें आपकी वो सिचुएशन, आपकी वो प्रॉब्लम जिसमें कि आप अपने आप को विक्टिम फेस कर रहे हैं और जो नहीं होना चाहिए उस होने की सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हैं, तो आप प्रॉपर लीगल एडवाइस सीख करें. और उसके लिए आप मतलब मेरी सही लॉ, समय या पे डेफिनेटली मेरी लॉ फर्म में भी प्रो बोनो केसेस होते हैं. बहुत सारे ऐसे विक्टिम हैं जो मेरे पास आए हैं, और मैं ऑफर भी करती हूँ फ्री लीगल एड. We don't charge even a single penny from the victim of 376 cases. अगर So, वो heinous crime है, we don't charge. Great information, great news. So for many women out there, I mean, recently one of my very close friends, she was asking, actually my sister, तो ये आपके लिए है. She belongs to a very poor family and financially इतना strong नहीं है. Even husband, he's not supporting. So उन्होंने मुझे कल ही फ़ोन किया और पूछा, प्रीति कोई ऐसी लॉयर है जिनसे मैं एडवाइस ले सकूं, and she will not charge anything. Definitely. So I will share her contact number with you, so you can talk to her for free legal advice. जी. Definitely. I'll do my best for those, victims के लिए. मेरे को अल्टीमेटली मेरा ये गोल रहा है कि मैं करूं कुछ उनके लिए. डे 1 से जब से मैंने अपना लॉ फर्म एस्टैब्लिश किया है, और मेरे अंदर ये चीज़ थी कि प्रो बोनो तो करनी ही है, जी. अबव एवरीथिंग, और मैं ये करूंगी. और ये मैं अभी भी, हमारी लॉ फर्म अभी ये पॉलिसी के साथ है, अभी भी वर्क कर रही है, आगे भी करेगी. So what about उलझन? उलझन फाउंडेशन इज़ एक NGO है. मैं इसमें को फाउंडर हूँ, और हम लोग छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं उनके राइट्स के लिए, उनके लॉज के लिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हम उनको बताते हैं इसमें, क्योंकि इजी एक्सेस नहीं हो पाता सम टाइम, तो उनको हम बताते हैं कि ये पॉलिसी है, इसके अंडर आप आते हैं और आपका ये राइट बनता है, आप इसको क्लेम इस जगह से कर सकते हैं. तो ये मोड हम उनको बताते हैं. राइट. या सो एकता जी, काफ़ी सारी बातें मैंने करी अबाउट लॉज, विमेन, मेन, किड्स. आई वांट टू टॉक अबाउट यू. आपका आफ्टर दिस पर्टिकुलर जर्नी आगे का क्या गोल है? आगे की लाइफ में आप क्या प्लान कर रहे हो? व्हाट इज योर एम? see my aim is very big, or I always keep my sight on my goal, और लीगल में ही कुछ करना है, बिकॉज मैंने इसमें अपना एक लंबा समय गुजारा है इसमें, और मेरा पैशन है ये. तो जो भी आएगा लीगल बैटल, उसको देखना है. जितना भी लीगल के लिए, लोगों के लिए मेरे थ्रू मुझे माध्यम बनाया है अगर कुदरत ने, तो मैं डेफिनेटली उन तक पहुंचूंगी, और
लीगल के लिए मुझे करना है, समर्पित हूँ मैं पूरी तरह से इस फील्ड में। तो सो आप अपना जीवन कानून व्यवस्था को समर्पित कर रही है, कुछ इस तरह से है जी। सो आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, वो थोड़ा सा अलग है आपकी लीग से। सो हियर वी गो। श्योर। इफ लो हैड अ थीम सॉन्ग, व्हाट वुड इट बी? I'm unstoppable. I am unstoppable. Yeah. Okay. Any favorite legal drama character you secretly wish you could be? हाँ, ये क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गोविंदा का कैरेक्टर। Why? ये ना वो बहुत ट्रिकी लॉजिक उसमें था और उसको और भी ट्रिकी कर सकती थी मैं, इसीलिए। So मतलब आपके हिसाब से आप ज्यादा बेहतर प्ले कर सकती थी गोविंदा जी से। कुछ चीजें मैं कर सकती थी। जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है वैसे। Yeah. Amazing. Yeah, he is a great actor. How do you de-stress after a day of legal battles? कोई भी गेम मिल जाए मुझे, चेस मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और स्नूकर। Suits you well. Yeah. Okay. Craziest legal loophole you have ever come across? मैंने 375 के एम्बिट में एक केस को, मतलब एक फैक्ट्स को उसमें कवर किया था, बिकॉज उसमें फिजिकल टच नहीं था और सारा कुछ उसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें थी, और जो विक्टिम थी वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। तो वो चीज़ एक क्रेजी लूपहोल था जिसको मुझे कवर करना पड़ा। जी। If you could rewrite a famous law, which one would it be? रीराइट, लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी को बहुत अच्छा बनाया है, बट कुछ चीज़ें हैं, मैं उसको रीराइट तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। जी, आप उसको और बेहतर बनाने की या कोशिश। Right. Describe your lawyering style in a movie title. in a movie title, lawyering style. This is good. It's not easy to explain actually, because movie में जो दिखाते हैं और जो actual में होता है वो a lot of difference is there. So we can Any character you want to play, कि आपको लगता है कि हाँ ये मैं हूँ, कोई ऐसी फिल्म में कोई किरदार आपके। एक सूट सीरीज चली है, उसमें काफी अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया है, तो It's all उसमें about से lawyers. yeah, it's all about lawyer, yeah. Right. Next, if you were not a lawyer, what you would be? Maybe singer. Singer. So you sing too. Yeah. What sort of songs you sing? I sing, Adele, Beyonce, and Lata ji. Adele, which one? And you look like Adele. Do you know that? Okay, great, thank you. Guilty pleasure snack during long hours at the office or court? Burger. Burger. So that's all about it. कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या आप, किसी का भी जो ड्रीम है ना वो अलग नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, बट अल्टीमेट मोटिव सेम है सभी का। और आपको सिर्फ अपनी वॉइस को सुनना है, आपके पास जो भी स्किल है, जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके बेटरमेंट के लिए। बिकॉज हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं कि हमारी जो ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन हो हमारी पर्सनालिटी का, हमारी मेंटल एबिलिटी का, वो बाहर आए। और ये आपका, मेरा, किसी का भी, सबका सेम होता है। प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकता है, मैं लीगल प्लेटफॉर्म पर हूँ, आप किसी और प्लेटफॉर्म पर हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली सेम है। उस पर ट्रस्ट करें, फेथ रखें उस पर, और आगे बढ़ते रहें। अपने आप को लूज ना करें, कहीं भी पीछे ना छोड़ें। जी। सो इट्स लाइक जैसा एकता जी ने आप सभी को कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वोकल अबाउट इट, वट एवर यू आर सफरिंग। किसी भी तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप सफर कर रहे हैं, सो बात करिए एंड टेक हेल्प एंड ट्रस्ट। जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, प्रणाली है, उस पर भरोसा रखिए। So thank you so much, Ekta ji, Thank you so for much. coming at our show and give information to many women out there and all the people watching you right now.
थैंक यू हम सभी की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।